हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सेकंड पार्ट ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? एपीएस पढ़ा था, इट मींस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? उसका सेकंड पार्ट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इट रिफर्स टू रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम। इट मींस हमारी जो टोटल इनकम में जो चेंज आता है उससे जो हमारी सेविंग होती है उसमें क्या चेंज होता है या वो कितनी बढ़ती या घटती है, उसके रेशियो को क्या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या करता है, शो करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? एमपीएस। इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया है यहाँ पे, एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा का साइन क्या होता है? चेंज का साइन होता है, ये आपको पता ही है। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज दैट हमारी इनकम क्या है? 100 है और कंजप्शन क्या है? 50। तो हमारी सेविंग कितनी होगी? सेविंग कैसे निकलती? इनकम में से कंजप्शन को जब माइनस करते थे तभी तो हमारी सेविंग निकलती थी। तो सेविंग क्या है यहाँ पर? 50। ये 50 जो है ये तो एपीएस कहलाएगा। ये 50 जो होगा वो क्या कहलाएगा? एपीएस, सिंपल। लेकिन जब हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को निकालना है तो हमने क्या होता है, जो हमारी बढ़ी हुई इनकम होती है उसके बढ़ी हुई इनकम से जो हमारी सेविंग में जो फर्क पड़ता है उसी के रेशियो को क्या कहते हैं? हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। तो देखो यहाँ पर कि जो हमारी जो इनकम है वो 100 से बढ़कर क्या हो गई है? 200 हो गई है। और कंजप्शन पहले हम 50 का किया करते थे, जैसे हमारी इनकम बढ़ी तो अब हमने क्या कर दिया है? 80 का कंजप्शन करना शुरू कर दिया है। अब हमारी सेविंग कैसे निकलेगी? सेविंग कैसे निकलेगी? वही फॉर्मूला है, इनकम में से कंजप्शन को माइनस करेंगे तो हमारी सेविंग निकल जाएगी। तो अब हम कितना सेव करने लग गए? पहले 50 करते थे, अब हम 120 करते हैं। तो आई होप ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे को। अब इसको इक्वेशन में रख लेते हैं, एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब डेल्टा एस कैसे निकालेंगे? जो हमारी सेविंग में चेंज आया। अब 120 में से अगर हम 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 70। तो 70 हमारी जो सेविंग है उसमें चेंज आया है पहले। और इन डेल्टा वाई निकालने के लिए क्या करेंगे? हम देखेंगे कि कितना चेंज आया है। पहले हमारी इनकम 100 हुआ करती थी, अब 200 हो गई है। अब 200 में से हम 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 100। तो 100 अगर हमारी इनकम हो गई और 70 हमारा क्या हो गया? यहाँ पर सेविंग हो गई। तो अब हमने इसको इक्वेशन में रख लिया तो ये कितना कैलकुलेट करके कितना आया? 0.7। इट मीन 70%। तो कहने का मतलब ये है कि हम हमारी इनकम का जो बढ़ी हुई इनकम कितनी है हमारी? 100, उसका कितना परसेंट सेव कर रहे हैं? 70%। क्लियर हुआ आपको? अब हम पढ़ते हैं इसमें, इसके ग्राफ को देख लेते हैं। ठीक है, ये है सेविंग का ग्राफ। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सेस एंड ये वाई एक्सेस, ये आपको पता है। अब जो सेविंग का ग्राफ है इससे पहले मैंने आपको करा के बनाया हुआ है, इससे पहले बताया भी था। सेविंग का जो ग्राफ होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होता है। क्यों होता है? जब भी हमारी जो जीरो इनकम भी होती है तब भी हमारा क्या होता है? कंजप्शन होता है। तो जब हम जीरो इनकम में से कंजप्शन को माइनस करते हैं तो क्या आता है? नेगेटिव सेविंग आती नहीं आती है। तो इसीलिए जो सेविंग का कर्व होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरिजिन के नीचे से, मतलब इट मीन नेगेटिव से स्टार्ट होता है। ठीक है, और नेगेटिव से बढ़ता हुआ वो पॉजिटिव बनता है। लेकिन कहाँ पर से बनता है? जहां पर बीईपी पॉइंट होता है। बीईपी पॉइंट क्या शो करता है? जहां पर सेविंग आपकी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। इट मीन जहां पर इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन, जितनी आपकी इनकम होती है और उतना ही आप कंजप्शन करते हैं तो आपकी सेविंग तो कुछ बचती नहीं है, इसलिए वो जीरो होती है। तो वो पॉइंट आपका क्या होता है? बीपी कहलाता है। इट मीन्स ये वाला पॉइंट आपका बीपी कहलाता है। इससे आगे को जो सेविंग का जो कर्व आता है वो पॉजिटिव शो करता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। अब एपीएस में हम क्या दिखाते थे कि O/1 हमारी इनकम और OR हमारी सेविंग, कि इतनी इनकम में हमने इतना सेव किया। तो हम जब इसको प्लॉट करते थे ये पॉइंट हमारा एपीएस कहलाता था। याद आ रही? अब हमारा क्या हो रहा है कि हमारी इनकम जो है वो बढ़ गई है। हमारी इनकम Y1 से Y2 हो गई है। तो इतना डिस्टेंस जो है हमारी इनकम की बढ़ी हुई इनकम को शो कर रहा है। ऐसे ही हमारी पहले जो सेविंग थी वो क्या थी? OR थी। अब OR से बढ़कर कहाँ क्या हो गई है? R से P हो गई है। तो ये हमारा जो डिस्टेंस है बढ़ा हुआ जो क्या है, ये सेविंग को प्रेजेंट कर रहा है कि इतनी हमारी सेविंग बढ़ गई। किस लिए? जब हमारी इनकम में चेंज हुआ। जब हमारी इनकम बढ़ी तो हमारी सेविंग भी बढ़ी। तो ये जो पॉइंट हमने प्लॉट करके आया तो इसको हम क्या बोलेंगे? एमपीएस। एमपीएस का फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब डेल्टा एस कैसे निकालेंगे? पी आर हो गया। और डेल्टा वाई निकालने के लिए Y1 एंड Y2। तो ये Y1 एंड Y2, तो PR अपॉन Y1 अपॉन Y2, ये आपका इक्वेशन बन गया। तो आई होप ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, मैं जैसे जैसे आपको समझा रही हूँ।
अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसमें एमपीएस वेरीज बिटवीन 0 एंड फर्स्ट, कि जो एमपीएस होता है वो भी वेरी करता रहता है 0 एंड फर्स्ट के बीच में। कैसे? देखो, इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, सपोज दैट हमारी जितनी भी एडिशनल इनकम है, जो बढ़ी हुई इनकम है, हम उसको पूरा का पूरा क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, माना कि हमारी जो इनकम है बढ़ी हुई वो 100 है, तो 100 में से हमने 100 क्या कर ली, सेविंग कर ली, तो इक्वल करके कितना आया, 1। तो पहला तो आपका सिद्ध हो गया कि ये 1 आ सकता है। और दूसरा है कि 0। आप देखो दूसरे के लिए देख लेते हैं। इफ एंटायर एडिशनल इनकम जो हो गई आपकी, हमने क्या कर ली है, कंज्यूम कर ली, इज कंज्यूम्ड, कि टोटल इनकम हमने कंज्यूम कर ली जो हमारी एडिशनल इनकम है। तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एडिशनल सेविंग जो होगी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कि जितना हमारी बढ़ी हुई इनकम थी हमने टोटल की टोटल क्या कर ली, कंज्यूम कर ली। तो ये 0 आ गया इक्वल करके आपका। तो ये क्या हो गया, ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो इट मीन्स जो एमपीएस होता है वो वेरी करता है बिटवीन 0 एंड फर्स्ट के बीच में। ओके, क्लियर हुआ। अब इसमें एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है कि जिसमें आपको रिलेशनशिप बताना होता है, जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन एपीएस एंड एपीसी, मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं है। देखो एपी एस है, यहाँ पर एपीसी है, केवल एस और सी का चेंज है नहीं है। दूसरा, आपको पता है कि इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, मतलब इनकम क्या है, इनकम में अगर हम कंजप्शन इनकम निकालनी है तो कंजप्शन में हम क्या कर देते हैं, सेविंग को ऐड कर देते हैं, तो हमारी इनकम निकल जाती है। तो ये आपका इनकम का फॉर्मूला है। अब हमको क्या करना है कि इनको, इस फॉर्मूले को वाई से डिवाइड कर देना है, मतलब इट मीन इनकम से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इनकम को हमने वाई से डिवाइड किया तो कितना आया, 1 इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, मतलब सी अपॉन वाई मतलब कंजप्शन को इनकम से डिवाइड किया तो ये क्या बना, एपीसी। क्या बना, एपीसी। ऐसे ही हमने एस को वाई से डिवाइड किया तो ये क्या बना, एपीएस। ठीक हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया कि हमने सी को वाई से डिवाइड किया तो ये बना, और ये एस को वाई से डिवाइड किया तो एपीएस बना। लेकिन अब आपको समझना है कि 1 क्यों आया। इट मीन्स अगर हमारा कंजप्शन जो है 70% होगा तो मतलब ऑटोमेटिकली है कि हमारा जो एपीएस होगा वो कितना होगा, 30% होगा। हमारा एपीएस क्या होगा, 30% होगा। तो इक्वल क्या आ जाना है, 1 ही आ जाना है। तो ऐसा ही रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, एमपीसी एंड एमपीएस के बीच में भी। तो यहां पर भी देखिए डेल्टा वाई क्या है, जो इनकम में चेंज हुआ है। डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, डेल्टा कंजप्शन प्लस डेल्टा सेविंग, इन दोनों को ऐड करेंगे तो डेल्टा वाई निकल जाता है, जैसे कि ये फॉर्मूला था। अब सब इसको भी हम किससे डिवाइड कर देंगे, डेल्टा वाई से डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स जो हमारी इनकम में चेंज हुआ है उससे हम इन सबको डिवाइड कर देंगे। तो कैसी इक्वेशन बन के आएगी, देखो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई को हमने डिवाइड किया तो कितना आया, 1, और डेल्टा सी को डेल्टा वाई से डिवाइड किया तो क्या बना, एमपीसी, और डेल्टा एस को हमने डेल्टा वाई से डिवाइड किया तो क्या बना, एमपीएस। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, अगर हमारा एमपीसी 70% है तो हमारा जो एमपीएस होगा, इट मीन जो हमारी सेविंग होगी वो क्या होगी, 30% होगी, और जो इन दोनों का टोटल होगा वो क्या हमेशा कैसा आएगा, 1 आएगा। तो ये आज आपको क्लियर हुआ कि आज हमने क्या पढ़ा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ा, और एपीएस और एपीसी एंड एमपीसी एंड एमपीएस के बीच में रिलेशनशिप को पढ़ा। तो आई होप ये तुम्हें समझ में आएगा टॉपिक। थैंक यू।